सिमर, सिमर आंखें खोलिए ना प्लीज। सिमर, सिमर आंखें खोलिए। सिमर, 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 सिमर आप ठीक हो ना? प्रेम जी, आप ठीक हो गए? माता रानी ने आपको अपना आशीर्वाद दिया है। आप ठीक हो गए। ये कैसे हुआ? आपकी वजह से सिमर। आप जब मेरे लिए पानी लेने गई थी, बेटा, आज आप दोनों ने माता रानी के प्रति लोगों में और श्रद्धा भर दी। माता रानी की कृपा से आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। प्रेम जी, माता रानी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। आप ठीक हो गए। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। रुकिए सिमर। माता रानी ने मुझे वापस अपने पांव पे इसलिए नहीं खड़ा किया कि आगे का सफर मैं अकेले करूं।
मैं जानता हूं सिमर कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन कभी कभी वक्त के आगे हम सब मजबूर हो जाते हैं। सिमर, मैंने आपको हमेशा अपनी पत्नी माना है और आगे भी मानता रहूंगा। और रही बात रस्म रिवाज की, परिवार को बताने की, तो सिमर, अगर हम एक साथ हैं तो उसका भी कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। सिमर, अब जल्दी से चल के सत्तू भैया को ढूंढते हैं, और उमा भाभी भी काफी देर से दिखाई नहीं दे रही। कहाँ चले गए ये सब? आरती भी खत्म हो गई और उसमें भी शामिल नहीं हो पाए। सत्तू जी! सत्तू जी! प्रेम सिमर कहाँ है? पता नहीं कहाँ चला गया वो। मैंने उसे वहाँ रुकने के लिए कहा था। कहाँ रुकने को कहा था? आखिर हुआ क्या? अरे उमा जी, आपको कहीं उन दोनों को कुछ हो तो नहीं क्या? नहीं उमा जी, ऐसा सोचना भी गलत है। प्रेम, सिमर, हम सबकी प्रार्थना माता रानी ने सुन ली। पर ये सब कैसे हुआ प्रेम? माता रानी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैंने कहा था ना आप लोगों से, माता रानी अपना चमत्कार जरूर दिखाएगी। देखिए, प्रेम जी बिल्कुल ठीक हो गए। हमारी यात्रा सफल हो गई। भाभी, हम जल्दी से घर जाके सबको ये खुशखबरी देते हैं। हेलो हेलो माँ, मैं उमा बोल रही हूँ। उमा, बेटा तुम सब लोग कैसे हो? प्रेम कैसा है? हमारा प्रेम बिल्कुल ठीक हो गया। उमा, तू सच कह रही है? जी माँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। सिमर प्रेम को वहां लेके गई, इसीलिए चमत्कार हुआ है। तुम लोग जल्दी वापस आ जाओ, अब और इंतजार नहीं होता। मैं घर में सबको ये खुशखबरी देती हूँ बेटा। जी माँ। माता जी, हमारा प्रेम ठीक हो गया।
बहुत अच्छा लग रहा है। सब बच्चे ही सजा रहे हैं। जय माता दी। तू ठीक हो गया? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। माता जी, जीते रहो। मैंने कहा था ना बेटा, माता रानी के दरबार में बड़े से बड़े चमत्कार होते हैं। और देखो, जीते रहो। देखो तुमसे कौन मिलने आया है। मैंने उन्हें यहां बुला लिया। मैंने सोचा माता रानी के दर्शन के बाद माता पिता के भी दर्शन हो जाए। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। धन्यवाद माता जी। जीत रहो बेटे, बहुत अच्छा लगा आपको ये देखकर। हाँ बेटा, मुसीबत आई और माता रानी की कृपा से टल भी गई। खुश रहो। माँ, बुआ जी नहीं आई? बेटा वो अपनी सहेली के घर गई है दिवाली मनाने। शाम तक आ जाएंगी। रुको सुजाता, थाली मुझे दो। जुग जुग जियो। तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। सुजाता बहू,
हमारी बेटी सिमर को इतना अच्छा ससुराल मिला है, हमें जीवन में और क्या चाहिए। खुश रह, जीते रह। सिमर, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी विश्वास ने हमारे प्रेम को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। प्रेम बहुत खुश नसीब है, उसे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। रोली, यहाँ आओ बेटा। जमनालाल जी, जी। आपकी छोटी बेटी रोली भी बिल्कुल सिमर की परछाई है। हमारे घर के दूसरे बेटे सिद्धांत की आंखें खोलने में, उसे सही और गलत का भेद समझाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। प्रेम, सिमर, मैं हूं तो तुम दोनों से बड़ा, और अब तक जो मैंने छोटी हरकतें की है उसके लिए मैं तुम दोनों से माफी मांगना चाहता हूं। नहीं, बड़े छोटों से माफी नहीं मांगते, बल्कि उन्हें आशीर्वाद देके गले से लगाते। आज तुम दोनों ने भी अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी लड़ाई जीती है बेटा। तभी तो देखो ना, साक्षात माता लक्ष्मी तुम दोनों का स्वागत कर रही है। रोली, इस बार की दिवाली हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे, बड़ा मजा आएगा, बहुत सारे पटाखे फोड़ेंगे, है ना रोली? हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ और सब इतने खुश हैं, दिवाली तो अच्छी होगी। हाँ हाँ, बहुत अच्छी होगी। तुम सब लोग यात्रा से आए हो, थक गए होंगे, जाओ जाकर नहा कर आओ, अच्छा लगेगा। चलो बेटा। घर में सब कितने खुश हैं। लेकिन प्रेम जी, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी शादी की सच्चाई घर में सबको बता दें। मैं खुद जाके सबको सच बता देती हूँ।